हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवे सेंटर कैमूर भभुआ में। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय पहचानने का नियम, पहचानने का पूरा झंझट आज इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। पहचानने का पूरा झंझट आज इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। यकीन नहीं है तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को पहले देख लें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि परिमेय और अपरिमेय पहचानने में दिक्कत होती है, तो हम इस वीडियो में चुटकियों में परिमेय और अपरिमेय सोल्व कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तब उसको पहचानने का नियम जानेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले उसका परिभाषा जान लें। तो पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p बटा q यानी 7 बटा में 5 जो p बटा में q के रूप में लिखा जाए, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि 0 1 2 3 4 p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा अंक, जैसे 1 2 3 4 5 न तो भिन्न में होना चाहिए न तो उसे दशमलव में होना चाहिए। और q बराबर 0 न हो, q बराबर 0, जैसे p बटा में q, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे में 0 22 बटा 7 4 5 0.33 3 बटा में 4। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 क्या है, तो 0 एक आपका परिमेय संख्या है। 22 बटा 7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब तो ये चलते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में बहुत वीवीआई है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 0.11 जो संख्या रिपीटेड होता है, रिपीट यानी जिस संख्या का रिपीट होती है वह संख्या अपरिमेय होती है। पाई आपका अपरिमेय है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे मैं √3 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, ये दशमलव में लिख लेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, वर्गमूल नहीं, पूर्णांक में नहीं निकलेगा, यानी पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा। और अपरिमेय संख्या का पहचानने का नियम। तो पहला आपका नियम कर रहा है कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। जैसे कि परिमेय आपका 2 हो गया, अपरिमेय √3 हो गया, तो 2 प्लस रूट यानी परिमेय है या अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। तो आपको जहाँ भी ऐसा सवाल लोगे तो आप मान दीजिएगा अपरिमेय। अगर 3 माइनस √3 तो आपका यह परिमेय है और यह अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के जोड़ या घटाने पर आपको अपरिमेय प्राप्त होता है। कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा या भाग करने पर अपरिमेय और परिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। जैसे में 2 गुणे √2, तो 2√2 आपका क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जबकि 0 गुणे √2 आपका 0 हो गया, तो यह क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ या गुणा या भाग करने पर आपका परिमेय और अपरिमेय प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि 0.2222222 अगर इस तरह रिपीटेड हो तो वह संख्या आपका अपरिमेय होगा। अगर जो संख्या शांत होती है तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। जो संख्या शांत होती है वह परिमेय होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 0.3 पर रेकरिंग, तो यह परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही तक दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।